बोले दो ही की सृष्टि संसार में चल रही है। एक जो भी जड़ नजर आ रहा है बोले किसकी है, बोले कश्यप भगवान की। अर्थात ये वृक्ष, ये नदियां, ये पर्वत जो नजर आ रहे हैं, बोले चींटी मकोड़े कीड़े जो नजर आ रहे हैं, किसकी सृष्टि है, बोले कश्यपी सृष्टि है। और जो मनुष्यों की सृष्टि हो किसकी सृष्टि है, बोले मनु महाराज की सृष्टि है। तो मनुष्य की उत्पत्ति ही जिससे हुई, इस सृष्टि के पहले मानव थे मनु महाराज और शत्रुपा महारानी, इन्हीं से पूरी सृष्टि हुई। इन्होंने अपने जीवन में 5 संतानों को जन्म दिया। इनकी कथा आप सुने होंगे भागवत महापुराण में विस्तार से। देवहूति, प्रसूति और आकुति, इन्हीं की 3 कन्याएं थी। उत्तानपाद और प्रियव्रत इनके 2 पुत्र थे। संतानों को राज्य देने के बाद इनके मन में विचार आया कि महाराज बहुत दिनों से तपस्या नहीं की और जीवन का अंत सुधारना है हमें, इसलिए इन्होंने क्या किया, तपस्या के लिए वन चले गए। तपस्या करने लगे, मंत्र ले लिया और धेनुमती नदी के किनारे ओम नमो भगवते मंत्र का ये जाप करने लगे। अब जाप से भगवान ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी के माध्यम से इन्हें संबोधित किया और कहा मांगिए क्या चाहिए। मनु महाराज शत्रुपा महारानी कहती देना चाहते हैं तो राम रूप में मुझे दर्शन दीजिए। भगवान ने सुंदर राम रूप में इन्हें दर्शन दिया और कहते हैं उस समय जब भगवान इन्हें दर्शन देने के लिए मां सिया के साथ आए और इन्होंने इनकी स्तुति की, प्रणाम किया, तो भगवान ने इनसे कहा कहिए क्या वरदान दे दूं आपको। तो मनु महाराज कहते हैं कि प्रभु यदि देना चाहते हो तो इतना दे दो कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। अर्थात यदि देना चाहते हो तो मुझे अपने समान पुत्र दे देना। अर्थात जब मेरा अगला जन्म हो ना तो तुम मेरे पुत्र बन करके आ जाना, अपने समान पुत्र दे देना। भगवान ने बिना सोचे उसी समय तथास्तु कह दिया। भगवान बिना सोचे कोई काम करते नहीं है, सोच समझ के ही करते हैं। लेकिन कहने का भाव है अपना कि महाराज भगवान ने कह दिया तथास्तु, लेकिन भगवान ने फिर बाद में सोचा कि महाराज मेरे समान तो कोई दूसरा संसार में है ही नहीं। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि आपू सरिस खोजो कहाँ जाई, नपताव तनय होम में आई। आपू सरिस, मैं अपने समान कहाँ खोजने जाऊंगा, इसलिए हे मनु महाराज मैं ही आपके घर राम के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। कहते हैं कि उस समय भगवान ने कहा कि आपकी भी कुछ इच्छा हो महारानी तो मांग लो। महारानी कहती है प्रभु ये बात है इस युग की, कहीं भूल तो नहीं जाओगे अगला युग आते आते, इसलिए वचन दो कि आप वादे को निभाओगे। भगवान कहते हैं हम ईश्वर हैं, हम एक युग नहीं, अगर वचन दे दें तो युगों युगों तक निभाते हैं, हम मनुष्य थोड़े हैं। कि महाराज कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। बोले इंसान के लिए लागू होता है कि कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये इंसान के ऊपर लागू होता है, ये आज कसम देता है कल भूल जाता है। कहें संसार में यदि सत्य में मनुष्य को पहचानना है ना तो जो ज्यादा कसम खाए समझ लेना यही सबसे बड़ा धोखेबाज है तुम्हारे जीवन में, और जो बिल्कुल कसम न खाए समझना इससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है तुम्हारे जीवन में दूसरा। इसलिए जो जितना कसम खाता है वो उतना ही तुम्हारे लिए घातक है, इस बात को अपने जीवन में बिठा लो। क्योंकि कसम खाने वाला, झूठी कसम खाने वाला तुम्हें मार रहा है महाराज, वो तुमसे क्या प्रीत करेगा, प्रेम करेगा। इसलिए जो कसम नहीं खाता ना वही सबसे बड़ा प्रेमी है और सच्चा प्रेम करने वाला, चाहे किसी भी रिश्ते में हो महाराज। इसलिए कहा कि ये कसमें वादे मनुष्य करते हैं और आज करते हैं कल भूल जाते हैं महाराज, और न जाने कितनों से कर रहे हैं। बोले आजकल तो ऐसा चल रहा है कि जिंदगी में रिश्ते कैसे हो गए हैं, बोले ब्लूटूथ की तरह हो गए हैं। पास आओ तो कनेक्टेड डिवाइस और दूर जाओगे तो डिस्कनेक्टेड हो जाता है डिवाइस महाराज। इस तरह रिश्ते हो गए हैं कलयुग में, रिश्तों की यही कहानी हो गई है, बिल्कुल ब्लूटूथ जैसा हाल चल रहा है। इसलिए डिजिटल दुनिया है, डिजिटल रिश्ते हैं, इनको ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। कहा
जाता है ना, संसार में आए हो लीज लेकर के, रजिस्ट्री के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ कोई किसी का नहीं है, न हम तुम्हारे न तुम हमारे, यहाँ सब स्वार्थ के संबंध रिश्ते हैं। तो हे देवी, ये तो मनुष्यों का स्वभाव है कहना और भूल जाना। हम तो एक जन्म कहें तो जन्म जन्म तक याद रखते हैं, इसलिए कोई और इच्छा हो तो मांग लो। कहते हैं कि जो सुख एक माता पिता को देते हो ना, वही सुख हमें देना जब हमारी संतान बन करके आना, गोद में खेलना और माँ बाप की तरह सुख देना। मनु महाराज कहते हैं एक अंतिम इच्छा है प्रभु पूर्ण करना, कि जब तू मेरी संतान बन के आना ना, तो जिस प्रकार मछली बिन जल के प्राण छोड़ देना, कहते हैं अगर जीवन में कभी तुम्हारा वियोग मुझे मिले तो इस मनु के प्राण उसी समय छूट जाएं, बस इतना और वरदान दे देना। कहते भगवान ने इन दोनों को वरदान दिया और कहा जाइए, इस युग के अंत होने के बाद आप स्वयं अवध के राजा बन करके आओगे और उस समय में त्रेता युग में आपके यहाँ अवतार लेकर के आऊंगा। तो यही मनु महाराज शत्रुपा महारानी ने उस युग तक प्रतीक्षा की, और कहते हैं महाराज कि साधुओं का संत किया, सत्संग किया, और उसका ही परिणाम यह हुआ कि जब त्रेता युग आया तो भगवान स्वयं राम रूप में अवतार लेकर के इनके घर आए। ये हुआ देवी भगवान के अवतार का